हर हर महादेव। मैं प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत ही व्यक्तिगत विषय में बनाने जा रही हूँ वीडियो इसका, जो कि मेरा एकदम निजी जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगी मेरे दांत का। देखिए, मेरे शरीर के कुछ परिवर्तन के आधार पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसमें हम जीवन की गहरा समझ को भी समझेंगे। मेरे दांत के पीछे तार लगा है, अभी 6 महीना लग के रहेगा। तो ये बीच में जो थोड़ा सा गैप है वो भी भरने के लिए ये लगा है। इससे पहले पिछले कम से कम 1 साल 3-4 महीना हो गया मैं इस तरह का अलाइनर्स पहन रही थी। 50 तक अलाइनर गया कि एक के बाद एक दांत में इतना गैप हो गया था। तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि मेरे छोटे छोटे टीथ थे, तो समय के हिसाब से आज डॉक्टर में बोल रही हूँ। अब इसका नीचे का जो ये है गम्स, ये बढ़ जाता है, लेकिन टीथ नहीं छोटा रहता है जिसका, तो उसका गैप होता है। और ये खाली इसी के लिए ये गैप नहीं हुआ था, दूसरा कारण के लिए हुआ था। ये उसका दाग यहाँ पे है, हाथ पे। मेरा बहुत गुस्सैल स्वभाव रहा है। अगर मुझे जो गलत लगता है, मेरे हिसाब से नहीं होता है, तो मैं हाथ काट लेती हूँ। तो इसमें बार बार दाग लग लग के ये इस तरह से दाग हो गया है हाथ में। तो ये दाग मेरे लिए अनमोल है, मेरे लिए एक ऑर्नामेंट की तरह है कि मैं इसको देखती हूँ तो मुझे अपनी प्रवृत्ति की याद आता है। तो मनुष्य में, हर मनुष्य को कोई ना कोई प्रवृत्ति ज़्यादा अफेक्ट करता है, ज़्यादा प्रभावित करता है। तो सभी में तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य है ही। तो किस प्रवृत्ति से आप ज़्यादा प्रभावित होते हो? तो मेरे में क्रोध मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। तो कोई चीज़ मेरे हिसाब से नहीं हुआ, मुझे सही नहीं लगा, तो क्रोध का तो मूल कारण ही है ना, चाहे उसको घुमा फिरा के हम कैसे भी बोले, मैं हाथ काट देती थी। तो ये दाग है, ये जो चंद्रमा में कलंक की तरह जो दाग, ये दाग याद दिलाता है अपनी प्रवृत्ति का, अपने जीवन का रूपांतरण का, धारा का। तो कहीं कुछ सही नहीं लगता है, गुस्सा आ रहा है, तो मतलब फायर तत्व तो ज़्यादा है। ये तो कहीं ना कहीं सत्य है। घी, पाप, तेज, मरुत, व्योम, ये हम सभी में है, लेकिन हर इंसान में कुछ ज़्यादा डोमिनेंट रहता है, वो उसका इंजन रहता है। तो जैसे पृथ्वी तत्व जिनमें ज़्यादा लीड करता है, वो लोग ज़्यादा सहनशील, थोड़ा निष्पक्ष, निरपेक्षता और सहनशीलता पृथ्वी का मूलभूत गुण है। जल तत्व जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी, जो उसमें लचीलापन रहेगा, जल के ऊपर आप चोट नहीं कर सकते, वो सभी को, पूरा संसार को जोड़ सकते हैं। पूरा संसार को तो पानी नहीं जोड़ के रखा है ना। अग्नि तत्व, आप ऊर्जाओं से, ज़्यादा ऊर्जाओं से भरे हुए हो, आप लीड कर सकते हो, आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, आप भीड़ आपकी बात मानेगा अगर आप में अग्नि तत्व सही में शुद्ध अग्नि रहेगा। तो आप लोगों को, जीवन को दिशा देने में आप अपनी माध्यम बन सकते हो, अगर आप में अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा शुद्ध रूप में प्रज्वलित हुआ है और आप उसको ज़्यादा उसका केयर भी किए हो। जैसे मैं बोली, क्रोध अभी उस तरह से नहीं रहा मेरे में, वही क्रोध का अग्नि बना करुणा की अग्नि, काम की अग्नि बनता है प्रेम की अग्नि, वही प्रेम की अग्नि बनता है वैराग्य की अग्नि, वही वैराग्य की अग्नि बनता है, खिलाता है हमारे अंदर विश्व भातृत्व की अपूर्व धारा। तो इस तरह से है, तो ये चिन्ह है। तो इसमें इस तरह से था आदत। अभी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो इतना नहीं होता है। और अभी तो मैं काट भी नहीं सकती, मुझे अलाउड नहीं है यहाँ से काटना। तो ये गैप हो गया था। तो मैं एक स्पीकर हूँ, तो मेरा पुराना वीडियो आप देखोगे तो ये दांत में बहुत गैप है। तो एक तो ये गम्स बड़ा होके टीथ छोटा हो गया, तो एज के हिसाब से गैप पड़ गया। और बहुत ज़्यादा यहाँ काटने, नाखून काटने की आदत, ये आदत की वजह से वो ज़्यादा हुआ, दांत के ऊपर प्रेशर पड़ा, यहाँ पे दाग बना, यहाँ पे गैप बना। तो ये कर्म फल जैसा आप समझ सकते हो, क्रिया प्रतिक्रिया जैसा समझ सकते हो, एक्शन रिएक्शन जैसे आप भी समझ सकते हो। तो इस तरह से जो वो चीज़ें रहता है। तो इसको मैं तो अभी तो चाहो गुस्सा आए तो भी काट ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे ये तार टूट जाएगा अंदर, जो ट्रीटमेंट चल रहा है। मुझे फॉरेन पार्टिकल जैसा लगता था इसको पहन के रहना इतने दिनों से, लेकिन मुझे ये करना था, क्योंकि ये
गैप्स मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मेरा कॉन्फिडेंस के ऊपर अफेक्ट आ रहा था। और दांतों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। दांत जो है वो जुड़े हुए रहेंगे आसपास, तो वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फंसता नहीं खाना पीने का पार्टिकल, और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे यूनिटी, संघ, संघम शरणम गच्छामि। तो संघ में बहुत चीज़ें, कोई कोई किसी का जैसे हर दांत का अलग अलग भी रहता है गुण, कोई चबाने में, कोई पकड़ने में ऐसे मदद करता है, लेकिन सब मिलके खाने को जो हमारे बॉडी डाइजेस्ट कर पाए उस हिसाब से बना देते हैं। तो ये बहुत ये यूनिटी जैसा, ये सब मिल के रहना। तो इसीलिए मैं चाहे थोड़ा मुझे मुश्किल पड़े तो ये ट्रीटमेंट मैंने कराई, और उसके अंदर मैंने जीवन की गहराई को सीखा। ये जो फ्रेम के अंदर बांध के उसको मैकेनिकल जैसा धीरे 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 क्लोज कर करके वो ट्रीटमेंट, वो गैप भराया जाता है। तो डिसिप्लिन, लाइफ इज ऑल अबाउट लिबर्टी with responsibility. Statue of Liberty should accomplish with Statue of Responsibility at opposite hand, otherwise it will be a disaster. खाली हो जाएगा लिबर्टी, स्वतंत्रता, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन का बर्डन, किसी को कोई स्वतंत्रता नहीं है, तो उसमें भी इवोल्यूशन की धारा सूख जाएगा। तो लिबर्टी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एट बोथ हैंड, तो ये चीज़ को मैंने बहुत सीखा। तो इसमें मेरा ग्रोथ को, मेरा जो क्रोध के ऊपर मेरा भी बहुत अपने आप को छूट गया, बहुत चीज़ें कर ही नहीं सकते आप, तो इसमें कुछ मजबूरी ऐसे भगवान ने बनाया दिया अस्तित्व ने। तो और उसमें मैंने अपने आप को भी देखा धीरे 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 धीरे। तो पहले मैंने अपनी क्रोध को गहराई से देखा जब मैं पहली बार माँ बनी। तो मेरा बच्चा, जब बच्चे के ऊपर किसी बात से गुस्सा आया तो मुझे लगा, उससे पहले बहुत टाइम मुझे लगता था कि परिस्थिति ऐसा है इसलिए मैं गुस्सा कर रही हूँ हर बार। लेकिन इतना छोटा बच्चा क्या परिस्थिति कर सकता है, जो भी करे वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, छोटा बच्चा है। तो मैंने अपने आप को देखा, फिर मैं बाकी सिचुएशन को भी सोचा कि शायद सिचुएशन गलत है, लेकिन मैं वहाँ, अगर मैं श्री कृष्ण को मानती हूँ, श्रीमद् भगवद गीता को मेरा आधार रहा है, तो तुल्य निंदास्तु तिर्मोनि, और दुखे सो निरुद्विग्न मना, सुखे सो विगत स्पृह, वितराग भय द्वेष स्थिरधि मुनिरुच्यते। तो हम कैसा संत है, अगर हम छोटी छोटी बात पे उछल कूद करते रहे, तो गहराई से जीवन को देखना है, गहरा परिवर्तन जो अपनी अंदर लाना, हमारी जो, हम जितना खुलते जाएंगे उतना खिलते जाएंगे जीवन। लाइफ इज ऑल अबाउट टू बी इन फ्री फ्लो एंड टू ग्रो, टू इवॉल्व एंड इवॉल्व एवरी डे। ये जो कीप लर्निंग कीप गोइंग, इस तरह के ये चीज़ है। तो ये जो दाग है, ये दाग नहीं, ये सौंदर्य है। ये सौंदर्य मुझे प्रवृत्ति का याद दिलाता है, और उसी क्रोध से करुणा, जितना गहराई से क्रोध था उतना गहराई से करुणा का फूल भी, अनमोल फूल भी खिला। जीवन की गहरा द्वंद्व से परत पे परत गिरा के, गहरा अंधकार से जो अद्भुत, अवधूत, अपूर्व सौंदर्य का कमल खिला, वो है प्रज्ञा। बस इतना सा। नमस्ते।